ये साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जादुई अंक के ऊपर, मैजिक नंबर के ऊपर। इसके पहले के टॉपिक में मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बता दिया था। उसका अध्ययन आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर कर लीजिए। आज मैजिक नंबर के बारे में पढ़ना है और आधुनिक आवर्त नियम में ये कहा गया था कि जब किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब एक निश्चित अंतराल, जो अंतराल था 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये जो अंतराल है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस अंतराल को मैजिक नंबर या जादुई अंक कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम में ये जो अंतराल आया था, इस अंतराल को ही हम मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। अब मैजिक नंबर के क्या क्या उपयोग है, इसको भी देखना है कि मैजिक नंबर के क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहला उपयोग इसका है समान गुणों वाले तत्वों को ज्ञात करने में। समान गुणों वाले तत्वों को ज्ञात करने में मतलब ऐसे तत्व जिनके गुण समान हैं, जिनके गुण समान हैं, ऐसे तत्वों को ज्ञात करने में मैजिक नंबर बहुत मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्ग 1 का पहला तत्व हाइड्रोजन है। अब हमको ये देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है, इससे समानता रखने वाले तत्व कौन कौन से हैं, या हाइड्रोजन से जो तत्व समानता रखते हैं उन तत्वों को पता करना है मैजिक नंबर की सहायता से। तो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। सबसे पहले हम लेते हैं परमाणु क्रमांक 1, Z मतलब परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक 1, इसमें हम जोड़ेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3। ये जो परमाणु क्रमांक है वो हाइड्रोजन का है। ये परमाणु क्रमांक लिथियम का है। 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ेंगे तो ये होगा 55, और इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 87। 11 परमाणु क्रमांक जो है ये है, पता है आप लोगों को, सोडियम का है, Na। 19 पोटेशियम का है, 37 रुबिडियम का है, 55 सीजियम का है और 87 फ्रांसियम का है। इस तरह से हमको ये पता चल गया मैजिक नंबर की सहायता से कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हाइड्रोजन से समानता रखते हैं। तो वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको हमने याद किया था ट्रिक के माध्यम से, हाली ना की रब से फरियाद। तो एक तो समान गुणों वाले तत्व कौन कौन से है, या समान गुणों वाले तत्वों को ज्ञात करने में मैजिक नंबर का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा तीसरा है तत्वों के समूह का निर्धारण करने में, और तीसरा है तत्वों के आवर्त का निर्धारण करने में। मतलब अगर कोई तत्व है तो वो तत्व किस समूह में है, या वर्ग में है, ग्रुप में है, और किस आवर्त में है या पीरियड में है, वो भी पता हम मैजिक नंबर की सहायता से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अंक लिख दिए हैं। ये अंक आप जानते हैं, अभी आए थे, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये जो हमारा वर्ग 1 है, वर्ग 1 के तत्व हैं। मतलब अगर किसी का परमाणु क्रमांक 1 है या 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87 है, तो वो वर्ग 1 का है। साथ ही अगर 1 है तो वो पहले आवर्त का है, 3 है तो वो दूसरे आवर्त का है, 11 है तीसरे आवर्त का है, 19 है तो चौथे आवर्त का है, 37 है तो 5वें आवर्त का है, 55 है तो 6वें आवर्त का है, 87 है तो 7वें आवर्त का है। तो इनके लिए तो हमको मालूम है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई परमाणु क्रमांक आता है जिनका हमको आवर्त सारणी में
कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में है ये पता करना है, तो उसके लिए ये हमने अंक लिख दी। वर्ग 1 के तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे आए आपको बताया, और इनके बीच में लिख दिया फर्स्ट, इनके बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो इसकी सहायता से हम ये जो हमने लिखा है अंक और आवर्त, इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो तत्व होगा उसका आवर्त सारणी में स्थान कहाँ होगा, कौन से वर्ग में और कौन से आवर्त में होगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं परमाणु क्रमांक 26 को। अब मुझे नहीं मालूम कि परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन से वर्ग या कौन से आवर्त में है, तो उसके लिए मैं देख लूँगा कि ये 26 जो है, 26 वो किन के बीच में आ रहा है, तो वो आ रहा है 19 और 37 के बीच में। 26 इन्हीं के बीच में आएगा, 19 और 37 के बीच में। 19 और 37 के बीच में मतलब चौथे आवर्त में। ये देखिए 19 और 37 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आवर्त पता चल गया चौथा। ठीक है, आवर्त सारणी में बताया था आवर्त तो 7 आवर्त होते हैं, तो उसमें से चौथे आवर्त में होगा। उसके बाद में 19 वाला जो तत्व है हमको मालूम है ये प्रथम वर्ग में है, तो फिर ऐसा लॉजिक लगाओ कि 19 वाला प्रथम वर्ग में, 20 वाला द्वितीय वर्ग में, 21 वाला तृतीय वर्ग में, 22 वाला चतुर्थ वर्ग में, 23 वाला पंचम वर्ग में, 24 वाला षष्ठम वर्ग में, 25 वाला सातवें वर्ग में और 26 वाला आठवें वर्ग में। तो इस तरह से हमने ये पता कर लिया कि परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व चौथे आवर्त में है और आठवें वर्ग में है। तो आप इसमें आवर्त सारणी में देख लेंगे कि चौथा आवर्त और आठवां वर्ग कहाँ है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व, और वो तत्व होगा आयरन। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक 57 और लेंथेनाइट तत्व जो है एफ ब्लॉक में 58 से 71 तक, ये सारे तत्व जो है इनके जो परमाणु क्रमांक है तत्वों के, तो ये सारे जो है ये आपको मिलेंगे छठवें आवर्त में और तृतीय वर्ग में, तृतीय वर्ग। उसी प्रकार 89 से लेकर और फिर 90 से 103 ये एक्टिनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक है, तो ये आपको मिलेंगे सातवें आवर्त में और तीसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में है ये, अब आवर्त सारणी में देख लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि ये तीसरे वर्ग में है। कहने का मतलब है 57 से लेकर तो 71 तक और 89 से लेकर तो 103 तक के जो तत्व है वो तीसरे ही वर्ग में है, तृतीय वर्ग में है, लेकिन इनके लिए आवर्त होगा छठवां आवर्त और इनके लिए होगा सातवां आवर्त। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 31 वाला तत्व किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। इसका हम पता करते हैं आवर्त और वर्ग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परमाणु क्रमांक 31 वाला तत्व या परमाणु क्रमांक 31 जो है वो किन के बीच में आ रहा है। तो ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 19 और 37 के बीच में, इन्हीं के बीच में मिलेगा 31, 19 और 37 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो 19 और 37 के बीच में मिला, तो इसके लिए आवर्त कौन सा है, इसके लिए आवर्त है चौथा, इसके लिए चौथा आवर्त है। तो ये पता चल गया कि परमाणु क्रमांक 31 वाला तत्व जो है वो चौथे आवर्त में है। अब पता करना है हमको वर्ग। तो परमाणु क्रमांक 19 वाला वर्ग 1, 20 वाला 2, 21 वाला 3, 22 वाला 4, 23 वाला 5, 24 वाला 6, 25 वाला 7, 26 वाला 8, 27 वाला 9, 28 वाला 10, 29 वाला 11, 30 वाला 12 और 31 वाला 13, मतलब 13वां वर्ग।
तो इस तरह से हमको पता चल गया कि परमाणु क्रमांक 31 वाला जो तत्व है ये कौन से आवर्त में है, ये है चौथे आवर्त के 13वें वर्ग में, चौथे आवर्त के 13वें वर्ग में है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। चलिए एक हाथ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं परमाणु क्रमांक, कोई सा भी ले लेते हैं एक हाथ। परमाणु क्रमांक मान लीजिए हमने लिया 104 वाला, ठीक है। परमाणु क्रमांक 104 वाला देखना है तो ये आएगा आपका जो अंक और आवर्त बताया था उसमें 87 के बाद आएगा, 87 के बाद, और 87 के बाद मतलब 7वां आवर्त, 7वें आवर्त में आएगा। 87 के बाद मतलब 7वां आवर्त। अभी देखना है कि ये कौन से वर्ग में है, ये कौन से वर्ग में है। तो आपको मालूम है कि 87 वाला वर्ग 1, 88 वाला वर्ग 2, 89 वाला वर्ग 3, इसके साथ साथ 90 से लेकर 103 तक के भी वर्ग 3 में, और 104 वाला वर्ग 4 में। इस तरह से परमाणु क्रमांक 104 वाला तत्व 7वें आवर्त और चौथे वर्ग में है। आप देख लीजिए आवर्त सारणी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं पता। और जो बात मैंने आपको बताई, कौन सी बात, 57, 58 से लेकर 71 तक, छठवां आवर्त, तीसरा वर्ग, और 89, 90 से 103 तक, 7वां आवर्त और तीसरा वर्ग। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, और कुछ आप भी करके देखें। आप अगर करके देखेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है। देखने से तो पता चल गया, लेकिन आप और करके देखिए, कोई भी क्रमांक ले लीजिए और करके देखिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से बनेगा। धन्यवाद।